रब्बे ज़ुल जलाल कुरान अज़ीम में यूँ इरशाद फरमाता है, ए रसूल क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है, अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया है। जो वो चाहते हैं उसी के पीछे भागते हैं, उसकी इबादत करते हैं। और अल्लाह ताला फरमाता है, ए नबी क्या आप ऐसों की सिफारिश करेंगे और ऐसों के आप वकील बनेंगे जो अपने ख्वाहिशात के पुजारी हैं। और अल्लाह फरमाता है उनमें से तो अक्सर ऐसे हैं कि उन्हें अक्ल नहीं है, वो जानवरों से भी बदतर है जो अपने ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हैं। शेख आजम सैयदना मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनकी कई चीजें लोगों में ऐसी भी मशहूर थी कि शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी ऐसे ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं जो शरीयत में होते नहीं हैं। बहुत सारे मसाइल उनके हैं, लेकिन एक बार शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी बैठे हुए थे, कुर्सी पर है, सामने मुरीदीन भी हैं, बहुत सारे मिलने वाले लोग भी आए हुए। उसी असना में उन्होंने एक जुमला ऐसा कहा, वाकई अगर आपके सामने भी ऐसी बात आए तो आप बिफर जाएं। शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी कहते हैं, लोगों जो तुम सब यहाँ मेरे पास बैठे हो, तुम्हारा खुदा मेरे पांव के नीचे होता है, तुम्हारा खुदा मेरे कदमों के नीचे होता है। सब जाहिर सी बात है, जैसे ऐसा जुमला सुना तो उठ करके लोग भागना शुरू हो गए कि आदमी काफिर हो गया। शेख आजम है ये हजरत मुहियुद्दीन इब्ने अरबी, जिनकी बहुत सारी किताबें हैं। तसव्वुफ में आपका एक बहुत बड़ा बाब है। लोग उठ करके इधर से उधर चलने लग गए कि ऐसे ऐसे जुमले बोल रहे हैं, ये मुहियुद्दीन इब्ने अरबी को हो क्या गया, खुदा पैरों के नीचे होगा, कुफरिया जुमला है। सब तो चले गए, दो बाकी रह गए जो मखसूस मुरीदीन में से थे। उन्होंने कहा कि हुजूर जो जुमले सुने हमको भी कानों पर ये वजन लग रहे हैं, लेकिन क्यों कहा आपने ऐसा, इसका कुछ माना है? आप जैसे अजीमुल मर्तबत बुजुर्ग से ऐसा जुमला कैसे मुमकिन है? उन्होंने फरमाया कि उन सबको भी तो ये पूछना चाहिए था मेरे बोलने का मतलब क्या है। फौरन बदगुमानी किया और भाग गए। तुम दो बाकी रह गए, मैं बताता हूं कि मैंने ये जुमला क्यों कहा था। तो कुर्सी पर बैठे थे और चटाई नीचे बिछी हुई थी या कालीन बिछी हुई थी जिस पर लोग बैठे हुए थे। आपने अपने उन दो मुरीदीन से कहा ये चटाई उठाओ। चटाई उठाई तो देखा वहां पर सोने के चांदी के सब सिक्के रखे हुए थे जो शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी के पैरों के नीचे थे। कहा वो जितने आए थे वो इसी की इबादत करते थे, इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारा खुदा मेरे पांव के नीचे होता है। वो ख्वाहिशात के पुजारी हैं। मैंने अल्लाह नहीं कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत वो कादिर मुतलक है। मैंने कहा जिसकी तुम इबादत करते हो, जिसको तुम खुदा बनाए रखे हो, वो मेरे पैरों के नीचे होता है। और हकीकत है मेरे अजीजों, जिन्होंने ख्वाहिशात के पीछे भागना शुरू किया, दर हकीकत वो अपना खुदा बना चुके हैं। क्या ऐसा नहीं होता है कि जो बंदा जिद्दी तबीयत का होता है, चाह लेता है कि ये मुझे चाहिए तो चाहिए, ये मुझे चाहिए तो चाहिए। ये जो जिद है अपनी ख्वाहिश को पूरी करना, यहाँ पर कहा गया है कि वो अपनी ख्वाहिश की इबादत कर रहा है, उसके पीछे भाग रहा है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैं आपको सुनाऊं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। तुम उस वक्त तक पूरे मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपनी ख्वाहिशात को मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं बना दो। हुजूर के कदमों में लाकर अपनी हर ख्वाहिश को कुर्बान करना हो। ये नहीं कि मेरी चाहत तो ऐसी है, मैं ख्वाहिश ऐसी रखता हूं, लेकिन शरीयत ऐसा कहती है। ये जब टकराव आया तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर ईमान आया ही नहीं है, तुम मोमिन नहीं हो। मोमिन वो है जहां दुनिया की सारी ख्वाहिशात वो हुजूर के कदमों पर कुर्बान कर देता है।
उसकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती। इसीलिए मैं अक्सर ये कहता हूं उन नौजवानों से जो जिनको कुछ नसीहत की जाए तो कहते हैं कि मौलाना हमारी लाइफ है, हमें एंजॉय करने दी जाए। ये अभी तो हमारी लाइफ है, हमारी अपनी लाइफ को हमें एंजॉय करने दिया जाए। नादान, किसने कहा कि तेरी अपनी लाइफ है? तेरी लाइफ है कहां? जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जो ख्वाहिशात को ला करके हुजूर के कदमों पर रख देता है तो फिर वो कहता है मेरे अजीजों, वो फिर आकर के ये कहता है अपनी ख्वाहिशात, अपनी तबीयत जहां सब मर जाती है आदमी की, उसकी अपनी कुछ नहीं होती, तब उस मोमिन की जुबान से ये निकलता है या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां हुजूर के लिए। उसका अपना कुछ नहीं होता, अपनी ख्वाहिश होगी तो मैं करता रहेगा, और जितनी ख्वाहिशात के पीछे भागता रहेगा दुनिया उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती, और ना ही दुनिया उसको कभी सैराब होने देगी, कभी पेट भरने देगी ही नहीं। वो भूखा ही रहेगा, वो प्यासा ही रहेगा जो दुनिया के पीछे भागता है। एक मर्तबा सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु गमगीन बैठे हुए थे, किसी बात का गम होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुजर हो रहा था, आपने देखा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से पूछा कि गम क्यों है, तो आप खामोश रहे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया जो आज हम सब के लिए सबक है मेरे अजीजों। फरमाते हैं ला तुकस्सिर हम्मक मा युक़द्दिर यकुन, अपने गम को ज्यादा मत बढ़ा, जितना लिखा है उतना मिल के रहेगा। वमा तुरज़क़ यअतिक, जितना अल्लाह ने रिज़्क़ लिखा है वो आकर रहेगा, वो तेरे पास आ जाएगा। गम कब बढ़ते हैं इंसानों के? हमारे अंदर जो टेंशन जिसको आप कह रहे हो, फ्रस्ट्रेशन कह रहे हो, ये सब चीजें इंसान की जिंदगी में कब आती हैं? जब ये अपनी लौ और अपनी ख्वाहिशात दुनिया से लगाता है। खालिक से अगर लगाता है तो फिर उसके गम नहीं बढ़ते, बल्कि गमों का मदावा है। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर टेंशन फ्री जीना चाहते हो तो इंसानों से उम्मीदें कम कर लो, अल्लाह की जात से यकीन बढ़ा लो, उसकी जात से यकीन बढ़ाओ। हमने देखा है अपनी जिंदगी में जिससे हम मिलते रहे, जिससे कुछ ख्वाहिशें रखते रहे या जिसके मुताल्लिक कुछ उम्मीदें वाबस्ता कर रखी, यहाँ उम्मीदें टूट जाती हैं, फिर इंसान का गम बढ़ता है, इंसान मगमूम हो जाता है। अल्लाह की जात से जो वाबस्ता हुआ और वहां जो आस लगाया वो हर दिन बशाशत के साथ जीता है, यकीन के साथ जीता है। इसीलिए मेरे अजीजों, यहाँ जिसने भी अपने ख्वाहिशात को दुनिया के साथ लगाया है उसे कम करना है। ला तुकस्सिर हम्मक मा युक़द्दिर यकुन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपने गमों को ज्यादा मत कर, जितना लिखा है उतना तुझे मिल कर रहे। इस तारे फानी में, इस अमल की दुनिया में हमने अपने बहुत सारी चीजें फैला रखी हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं कि कभी कभार मैं देखता हूं मोबाइल को, अब सबके हाथों में मोबाइल है, और कभी कभार ये स्टक भी होता है। अच्छी अच्छी कंपनियों के मोबाइल भी स्टक हो जाते हैं, या तो कभी बहुत ज्यादा बैटरी गर्म हो जाती है और मोबाइल भी गर्म होने लगता है। फिर इसका हल क्या है? एक्सपर्ट से पूछते हैं, मोबाइल कभी हैंग हो रहा है या कभी बहुत बैटरी गर्म हो रही है, इसके रीजन क्या है? तो वो एक्सपर्ट यही बताते हैं कि इसके ऊपर ओवरलोड हो सकता है, बहुत ज्यादा इसमें डाटा जमा हो चुका है और फिर बैकग्राउंड में एक्टिव है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से बैटरी हार्मफुल है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। या तो फिर एक साथ कई चीजें इसके अंदर डाल दी जाती है तो इसका प्रोसेस कम हो जाता है, स्टक हो जाती है। ये तो मोबाइल है जो तुम्हें सिखा रहा है। यही चीज है दुनिया के, हमारे इस लाइफ में, हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा चीजें अगर दिमाग में आ जाती है तो फिर दिमाग गर्म भी हो जाता है
और स्टक भी होता है, हर चीज सोचने से भी आरी हो जाता है, सही तरीके के फैसले नहीं ले पाता। अच्छा, नुकसान क्या है इसका? सेम हमने मोबाइल एक्सपर्ट से भी पूछा, जब मोबाइल बहुत ज्यादा गर्म होने लगे या स्टक होने लगे तो इसको क्या करना चाहिए? तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसके रेडिएशन बहुत ज्यादा होते हैं उस वक्त, और ये नुकसान पहुंचा सकता है। जो इस्तेमाल कर रहा है उसके दिमाग पर भी असर करेगा, आसपास के लोगों पर भी असर करेगा। एक मोबाइल के ऊपर अगर ज्यादा लोड आ जाए तो उसके रेडिएशन आसपास सबको खराब करते हैं। यही हाल इंसान की जिंदगी का है। तुम्हारे दिमाग के ऊपर अगर गम ज्यादा बैठ गए और बहुत ज्यादा दिमाग हावी हो गया तो खुद का तो नुकसान करोगी ही, आसपास जितने हैं सबका नुकसान करो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप भी परेशान, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बीवी बच्चे सब इस पे हाल, इन सब चीजों में मुलव्विस हो जाते हैं। अब इसका इलाज क्या है? कहा गया मोबाइल को ऑफ कर दो, डाटा कम कर दो, इसके अंदर से कुछ चीजें डिलीट कर दो, फिर ये अपने नॉर्मल हालत में आ जाए। सेम आपके लिए भी है, दिमाग में दुनिया के बहुत सारे फितूर भरे हो तो थोड़ी चीजें डिलीट कर दो, थोड़े दिनों के लिए अपनी इस एक्टिव लाइफ को रोक दो और आ जाओ अल्लाह की बारगाह में और आंख बंद करके उसकी तरफ लौ लगाओ, इसलिए कि हमारी बैटरी जो चार्ज होगी वो खालिक कायनात से ही होगी। बनाने वाला ही बेहतर जानता है इसकी जिंदगी किस चीज से चलती है। और इसीलिए कहा है, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जो बंदा अल्लाह के जिक्र से कई दिन तक गाफिल होता है तो मुर्दा लाश है जो चल रहा है, बाजारों में जो चल फिर रहा है, जिक्र इलाही नहीं करता तो इसकी रूह खत्म होने के करीब आई है, ये जिंदा लाश है। यहाँ जमाने हो गए, महीनों बीत गए, बरसों हो जाते हैं, कितने दिन ऐसे हैं आपने अल्लाह के जिक्र के लिए अलग से वक्त निकाला हो? कहाँ है वक्त? नमाज भी ऐसे पढ़ करके भाग जाते हैं जैसे लगता है कि कोई चीज हमारे ऊपर सवार थी, जल्दी से हटा दी और भाग गया। नहीं मेरे अजीजों, हमारी रूह जब बीमार होती है, हमारी रूह को जब भूख लगती है तो अल्लाह के जिक्र से इसका इलाज भी होता है और इसको रिस्क भी मिलता है, लेकिन हम रिस्क देते ही नहीं। कभी आपने देखा हमारी बॉडी को, सुबह नाश्ता ना करो, दोपहर में खाना ना खाओ तो शाम तक हमारा जिस्म हिचकोले लेने लगता है, चक्कर आने लग जाते हैं। क्यों? जिस्म 2 वक्त के खाने को छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर पाता, कमजोरी आ जाती है, जिस्म को भूख लगती है, हमें खाना देना इसे जरूरी है। इसी तरह अल्लाह ने हमारी जो रूह बनाया है, रूह को भी रिस्क की जरूरत है। और रूह का रिस्क क्या है? रूह का खाना पीना क्या है? काजू बादाम मेवे पिस्ते खा करके रूह को ताकतवर नहीं बना सकते। फरमाया गया रूह की ग़िज़ा अल्लाह का जिक्र है। जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो उसकी रूह को ताकत मिलती है और रूह कमजोर नहीं रहती, ताकतवर बन जाती है। अज़ीज़ान गिरामी औक़ार, फिर मैं खुलासतन ये बात कहूंगा कि हमने दुनिया में इतनी सारी चीजें फैला ली हैं, इतने सारे, जिसकी वजह से गमों का बोझ हमारे दिमाग पर तारी है। और एक वक्त वो आएगा जब सारी चीजें छोड़ करके फौरन भागना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। कुछ लोगों के मुतालिक कहा गया है कि रूह निकलने के वक्त उसको बहुत तकलीफ होती है, सबके लिए नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी रूह निकलने के वक्त दर्द ज्यादा होता है, तकलीफ ज्यादा होती है मरने के वक्त। पूछा गया क्यों? कहा कि ये रूह जो है उसकी सारी बनाई हुई चीजों में अटकी हुई है, उसकी औलाद में भी है, उसके माल में भी लगी हुई है, उसके घर में भी लगी हुई है, उसके जायदाद में भी लगी हुई है। रूह जब निकल रही होती है उन सब चीजों से भी निकल रही है, जहां जहां इसकी ख्वाहिशात लगी हुई थी सब जगह से खींचा जा रहा है, तो दर्द बढ़ता चला जाता है, तकलीफ बढ़ती चली जाती है। और फिर वो जब देख रहा होता है खाली हाथ जा रहा हो, तकलीफ ज्यादा होती है। इसीलिए मेरे अजीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त आया, आपके विसाल का वक्त आया, हुजूर ने अपनी बीवियों को बुलाया, अज़वाज मुतहरात को बुलाया और पूछा कि किसके किसके पास कितना सोना है, कितना जेवर है। अज़वाज मुतहरात ने कहा मेरे पास इतना है, इनके पास इतना है। सब ने अपने चांदी सोने के जेवरात लाकर पेश कर दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी बीवियों, ऐ मेरी अज़वाज, अगर तुम चाहो तो ये सब अल्लाह की राह में खैरात कर दो, अल्लाह की राह में इसको वक्फ कर दो, खैरात कर दो। बीवियों ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
क्या आज से सोना चांदी पहनना हराम हो गया है? क्या हमारे लिए नाजायज हो गया है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जीनत तो तुम्हारे ही लिए है, सोना और चांदी तुम्हारे लिए है, हराम नहीं है, नाजायज नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूं मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त आ गया, मैं रब्बे जुल जलाल की बारगाह में जाने वाला हूं। मैं ये चाहता हूं कि इस हाल में दुनिया से जाऊं कि मेरे घर में सोना चांदी का कोई टुकड़ा पड़ा हुआ ना हो और अल्लाह की बारगाह में फकीर उठाया जाए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह की बारगाह में इस हाल में जाऊं कि मेरे घर में कोई चीज रखी हुई ना हो, सोना और चांदी, मालो दौलत। क्योंकि मेरे अजीजों, इसी से अंदाजा करो इंसान अपनी ख्वाहिशात में इतना घिर जाता है कि इससे निकलना उसके लिए मुश्किल होता है। और रूह निकलने के वक्त यही तो तकलीफ होती है कि कहां कहां क्या क्या बनाया था, कितना जमा किया था, हिसाब करते करते उसकी रूह निकल जाती है। हमने देखा है, मैं अपना एक तजुर्बा बताता हूँ। उमरा से हम वापस आ रहे थे, 40 लोगों का काफिला था, एयरपोर्ट पर पहुंचे, बहुत ताखीर हो चुकी थी और फ्लाइट का वक्त बहुत कम रह गया था। और हाजी लोग माशाअल्लाह जाते हैं तो खूब भर भर करके सामान भी लेते हैं, क्या क्या सामान थे सबके पास। और हमारा बार बार जाना आना होता है, मैं कभी कोई ज्यादा चीजें रखता नहीं। हम तो आगे निकले, ग्रुप पूरा था और सारे लोग सामान लेकर खड़े थे। वक्त गुजरता गया, फ्लाइट जहाँ चेक इन हो रहा था सामान, उन्होंने कहा कि 25 किलो से ज्यादा का अलाउड नहीं है और यहाँ 40-40 किलो लेकर बैठे हुए थे। मेरा तू थोड़ा सा ले ले, तेरा तू थोड़ा सा ले ले, एक दूसरे को पेश कर रहे हैं। 3-4 लोगों ने तो मुझे पकड़ाया कि आपके पास सामान कम है मुफ्ती साहब, आप थोड़ा सा हमारा ले लो। जिसका ले सकते थे ले लिया। फिर उसके बाद 1 घंटे से कम टाइम बचा था, उन्होंने काउंटर क्लोज कर दिया। मैंने देखा 20 से 25 हाजी ऐसे हैं जिनका सामान बिखरा हुआ है और क्या ले जा सकते हैं हाथ में, वो भी 7 किलो 8 किलो इतना ही था। उनकी ख्वाहिशात में देख रहा था, कोई मुसल्ला उठाता है, कोई खजूर उठाता है, कोई कहता है नहीं मेरे बच्चों के लिए खिलौने लिया था इसको ले लेता हूँ। वो ले लो तो मुसल्ले छोड़ना पड़ता है, ये ले लो तो खजूर छोड़ना पड़ जाता है। किसी न किसी तरह से वो लोग आखिरी वक्त 2-4 चीजें लेकर के निकल रहे थे और बिखरा हुआ पूरा सामान एयरपोर्ट पर ऐसे ही मौजूद था। 1-2 किलो नहीं, कितने किलो का सामान छोड़ करके यूं ही आना पड़ा। या तो फिर फ्लाइट के सफर पे जाओ या सामान में लगे रहो, 2 ही ऑप्शन थे। और कौन वो छोटे सामान के लिए अपना सफर मुलतवी करता। वापस आए, हसरत भरी निगाहों से देखते रहे अपने सामान को और फिर अंदर आकर जब बैठे, मेरे जहन में ये बात गूंजने लगी, यही हालत होती होगी जब इंसान दुनिया से जा रहा होता है, जब यहाँ से रुखसती का वक्त आता है और मलकुल मौत सर पर आकर खड़ा हो जाता है। रूह निकलने के लिए भी थोड़ा सा वक्त बाकी है, बस मिनटों में भी नहीं रह गया। जब उसको नजर आता है, अब ये सोचता है इतनी नमाजें बाकी रह गई, इतनी ज़कात भी रह गई, हज भी था और भी कुछ चीजें किसी के देने के बाकी थे, कर्जे भी थे। किस चीज की नसीहत करूं, किस चीज की वसीयत करूं। फलां जगह एक घर खरीद करके उसके डॉक्यूमेंट तो वहां रखा था, बेटे को भी नहीं बताया, बेटी को भी नहीं बताया, पता नहीं किसके हाथ लग जाएगा। ये ख्वाहिशात घूमती रहती है, वो किसी को बता भी नहीं पाता। इधर मलकुल मौत रूह निकाल कर निकल पड़ती। ये इंसान की शॉर्ट लाइफ है, मुख्तसर सी जिंदगी है जहां ये ख्वाहिशात धरी की धरी रह जाती है। इसीलिए शेख सादी ने बहुत अच्छी बात फरमाई। एक बादशाह ने ऐलान किया था अपने वजीरों में से एक को, उससे बहुत खुश हुआ और कहा जा आज तुझे मैं इतनी जायदाद दूंगा, इतनी जमीन, इतनी प्रॉपर्टी दूंगा, जितना तू अपने हाथ में एक लकड़ी लेकर घेर देगा, जितनी जमीन तू घेरेगा उतनी तेरे नाम लिख दूंगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, सुबह ये लकड़ी लेकर तू राउंड मारना और इतना गोल सर्कल बनाना सूरज डूबने से पहले पहले तक, जितनी जमीन घेर लेगा वो पूरी तेरे नाम पर। उसने सोचा कि इतनी बड़ी जमीन मैं घेर सकता हूँ एक पूरे दिन। मियाँ मुंबई वाले अच्छी तरह जानते हैं, 4x4 की जगह मिल जाए तो यहाँ कितनी बड़ी गनीमत होती। और उस बंदे को बादशाह ने कहा लकड़ी हाथ में ले ले और लकीर खींच, शाम होने से पहले जितना करेगा पूरा तेरे नाम पर। वो निकला और जब लकीर खींचते खींचते जब चलने लगा, पीछे मुड़ के देखता था बहुत लंबी हो गई है,
इतनी जमीन मेरे नाम पर होने वाली है। दोपहर हो गई, वो वापस आना नहीं चाह रहा है। वापस आकर के सर्कल पे खत्म तो करना है जहां से शुरू किया था। सोचता और थोड़ा सा, और थोड़ा सा, और थोड़ा करते करते वो असर हो गई उसकी। अब उसको लगा कि वापस पलटना चाहिए। कई किलोमीटर हो गए थे, इतने किलोमीटर की जमीन अब वो अपने नाम पर करवाने वाला था। लेकिन जब वापस पलटने का वक्त आया, सांस फूलने लग गई, क्योंकि सुबह से चल रहा है, खाया भी नहीं है, पिया भी नहीं है। जिस चीज को जमा करने के लिए दौड़ता रहा, अब सूरज पीला पड़ गया, डूबना के वक्त करीब आने लगा, तो अब भागना शुरू किया। बादशाह और उसके वजीर इंतजार कर रहे थे कि ये लौटेगा अभी। अब देखा बड़ी दूर से ये दौड़ता दौड़ता आ रहा है, अपनी लकड़ी को लकीर जमीन पर खींचते हुए कि जल्द से जल्द अपने उस पॉइंट पर पहुंच जाऊं जहां से शुरू किया था। सांस फूलने लग गई, दौड़ते दौड़ते हाँफने लग गया। सूरज डूबने के करीब आ गया, आखिरी किरणें बाकी थी और इसका पॉइंट भी करीब आ गया था। दौड़ते दौड़ते किसी तरह सूरज गुरूब होने से पहले पहुंच गया वहां पर, लेकिन कसरत से भागने की वजह से ठोकर खा करके गिर गया और अपने उस पॉइंट पर लकड़ी ला करके जमा कर दिया। बहुत बड़ा सर्कल, बहुत बड़ी लकीर खींचा था, लेकिन ऐसा गिरा कि दोबारा उठ नहीं सका। जब सिपाही उठाने को आए तो उसकी मौत हो चुकी थी, उसकी रूह निकल चुकी थी। इतना दौड़ा था, उसकी रूह निकल गई। बादशाह ने कहा, इसने सुबह से लेकर शाम तक अपने नाम जायदाद करने के लिए इतनी दौड़ लगाई, बहुत लंबी लकीर खींचा, इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज के नाम पर होती, लेकिन अक्लमंद दानिश्वर था बादशाह। उसने कहा, जहां ये गिरा है वहीं इसको दफन करो। और उसके बाद उसकी कब्र पर लिखा गया था कि इसको जरूरत इतने 2 गज जमीन की थी, दौड़ता कितना लंबा रहा, सुबह से शाम तक इतनी लंबी लकीर खींच लिया, लेकिन सोने के लिए इसको जो जगह चाहिए थी वो बस इतनी ही सी थी, वो 6 फीट की जगह। अजीजान गिरामी, ये एक जिंदगी के किसी का हादसा हो सकता है, लेकिन मैंने देखा है कि तकरीबन सबकी लाइफ में यही है। हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे इतनी तेज दौड़ते रहते हैं, लेकिन जिस चीज की हमें जरूरत है उसकी तरफ एक बार भी नजर नहीं करते। कौन सी चीज है जिसकी हमें जरूरत है? वो हमेशा की जिंदगी आखिरत के लिए जो चीज चाहिए वो अल्लाह का जिक्र है, वो रब्बे जुल जलाल की जात पर यकीन और तवक्कुल है। आज अल्लाह ने सेहत और सलामती के साथ जिंदगी दी है, तो वक्त निकालो और बारगाह रब्बुल इज्जत में आ जाओ। मेरे अजीजों, आखिरी बात अर्ज करता हूँ, ख्वाहिशात जहां खत्म होनी चाहिए वो कैसी, वो कैसे है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे, एक सहाबी का मसला था। एक सहाबी का मसला ऐसा था कि वो सुबह जल्दी दौड़ करके चले जाते थे। साहबा ने उनकी शिकायत की कि ये फजर में इतनी जल्दी चले जाते हैं कि किसी से मिलते ही नहीं। हुजूर ने पूछा कि वजह क्या है? उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा घर एक यहूदी के घर से लगा हुआ है और यहूदी के घर पे एक खजूर का दरख्त है जिसकी शाखें मेरी आंगन में भी आती हैं और पक्की खजूरें सुबह सुबह मेरे आंगन में गिर जाती हैं। मैं इसलिए जल्दी दौड़ करके जाता हूँ, मेरे बच्चे उठने से पहले वो खजूरें जमा करके मैं उस यहूदी को दे दूं कि कहीं अनजाने में मेरा कोई बच्चा वो खजूर खाना ले। हमारे लिए हलाल नहीं, ये सहाबी रसूल का अमल था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बच्चों को हलाल खिलाने के लिए इतनी फिक्र, इतनी फिक्र। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अब सुनिए, ये तो हालात ऐसे हो गए, यहाँ बड़े बड़े दरख्त ही निगल गए, खजूर तो छोड़े, डिकार भी नहीं। हराम चीजों के ऊपर तो कई लोगों की जिंदगी आबाद। खैर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मसला देख करके, उनकी तकलीफ को देख करके अपने सहाबा में ऐलान किया, कोई है जो उस यहूदी का दरख्त खरीद करके मेरे इस सहाबी को दे दे, मैं उसे जन्नत में पूरा बगीचा अता करूं, जन्नत में पूरा बाग उसे अता करूं। सहाबा, जाहिर सी बात है, एक बार हुजूर ने फरमाया तो फिर उसको हासिल करने के लिए ऐसी दौड़ लगती थी, सब गए, मैं हासिल कर लूं, मैं हासिल कर लूं। अब उस यहूदी को मनाना था कि तू एक दरख्त जो है अपने पड़ोसी को बेच दे, आंगन में उसके है, बेच दे। अब उसको लगा कि इन लोगों की जरूरत है, मजबूरी है,
तो वो भी अकड़ कर बैठा कि मुझे बेचना नहीं, मुझे देना नहीं। अब सुनिए मेरे अजीजों, मदीने में एक सहाबी है अबू दहदा, अल्लाह अकबर, कभी मैं पढ़ता हूं तो हैरत होती है। अबू दहदा मदीने के उस सहाबी का नाम है जिनका बागीचा पूरे मदीने में सबसे मशहूर है। उनकी खजूरें सबसे महंगी खजूरें, अवालिया मदीना आज भी मशहूर है, जहां की अजवा खजूरें बहुत पसंद की जाती है। अबू दहदा का बागीचा बना हुआ था, बड़ा खूबसूरत था। लोग मिसाल देते थे, तारीफें किया करते थे, अबू दहदा का बागीचा मदीने में सबसे कीमती बागीचा है। अबू दहदा हुजूर की बारगाह में आते हैं, कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं उस एक दरख्त को खरीद करके वक्फ कर दूं तो क्या मेरे आका मुझे भी मिलेगा जन्नत में? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो मैंने वादा किया है वो तुझे भी अता किया जाए। अबू दहदा कहते उस यहूदी के पास सीधे आते, कहा कि तू एक दरख्त बेच देगा, बदले में मैं तुझे बहुत अच्छी कीमत देता हूँ। उसने कहा क्या दोगे? कहा मदीने में अबू दहदा का बगीचा तुम्हें पता है? उसने कहा हाँ जानता हूँ, नाम बहुत सुना हुआ है। कहा वो पूरा बगीचा इस एक दरख्त के बदले दे दिया जाए, एक दरख्त के बदले दे दिया जाएगा। उस यहूदी ने कहा क्या मजाक कर रहे हो, ये क्या मजाक है? मेरे आंगन में उगे हुए एक दरख्त की वजह से अबू दहदा का इतना कीमती बगीचा दे दिया जाएगा, ये कैसे पॉसिबल है? उस सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी की बात है, हम मजाक नहीं करते। हमारे लिए वो एक बगीचा क्या, ऐसे 70 बगीचे हो नबी पाक की बात पर हम सब अता कर दें, सब हम वक्फ कर दें। उस यहूदी ने कहा कि इनकी तो मत मारी गई है मुसलमानों की, ये देखो अपने नबी की बात पर इतना कीमती बगीचा मुझे देने को तैयार है। और फिर उसने सोचा सौदा भी तो अच्छा ही है, बगीचा तो मिलेगा ही, लेकिन जो मैं दरख्त बेच रहा हूं ये जाएगा कहाँ? ये भी तो मेरे आंगन में ही रहने वाला है। दरख्त अगर कोई खरीद लिया तो ऐसा तो नहीं है कि ये दरख्त वहां जाएगा, ये तो मेरे आंगन में ही है। सौदा कर लिया। कहा बात अगर सच्ची है तो मैं ये दरख्त अपने पड़ोसी को, जो तुम्हारा दोस्त है मुसलमान, उसको दे रहा हूँ, बदले में मुझे एक बगीचा दे दो। अबू दहदा ने उसी वक्त लिख करके दे दी, ये बगीचा तेरे नाम का है। सोचो मेरे अजीजों, जिसको सींचा हो मेहनतों से, जिस बगीचे को सजाया हो, वो रास्ते में खड़े होकर के उसका सौदा कर रहे हैं। किस बात पर? हुजूर पाक की बात थी, रसूलुल्लाह का फरमान था। आए, उनकी बीवी, उनके बच्चे, बगीचे में ही घर बना हुआ था, निहायत ठंडा घर हुआ करता था। वो लोग सुकून के लिए वहां बैठते थे। अबू दहदा अपने बगीचे के दरवाजे पर आए, फाटक पर, अंदर नहीं आते, बाहर खड़े होकर के अपनी बीवी को पुकारते। उम्म दहदा पूछती है, वो आवाज आती है, क्या हुआ, अंदर क्यों नहीं आते? बाहर खड़े होकर अबू दहदा कहते, बेगम बाहर आ जा, ये बगीचा बिक चुका है, अब हमारा नहीं है, सामान ले, बच्चे ले और बाहर आ जा। बीवी ने कहा ये कैसे अचानक? ना कुछ कहा, ना कुछ बताया, लेकिन वो औरतें दुनियादार औरतें नहीं थी। वहीं से अंदर से कहती है, अबू दहदा मेरा तुम पर यकीन है, अगर सौदा किया होगा तो बहुत भारी सौदा किया होगा, वरना अबू दहदा का बगीचा मदीने में बेचे जाने के काबिल नहीं है। कौन है जो इसकी कीमत लगाएगा? मेरा गुमान ये है कि मेरा शोहर अगर सौदा किया होगा तो बहुत ऊंचा सौदा किया होगा। अबू दहदा ने कहा, मेरी रफीक हयात बाहर तो आ जा, मैं तुझे बताऊं कौन सा सौदा किया है, बाहर आ जा। बच्चों को लेती, अपना सामान समेटती है और उसी वक्त बगीचा छोड़ करके बाहर निकल आई। अबू दहदा से पूछती है, ये अचानक सौदा करने की क्या जरूरत पेश आई? ये इस तरह से अचानक तुमने सौदा कर लिया और मुझे बाहर बुलाया, क्या सौदा किया, कितने पे बेचा? अबू दहदा ने कहा, मेरे हाथ में पैसा तो 1 रुपया नहीं, 1 दिरहम नहीं है। कहा फिर कितने में बेचा? कहा अंदाजा भी नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे उस सहाबी के लिए जो एक दरख्त खरीद करके दे दे, उसे मैं जन्नत का बगीचा अता करूंगा। मैंने अपने दोस्त मुस्लिम भाई के लिए उसका दरख्त खरीद करके वक्त किया है और बदले में उस यहूदी को ये बगीचा दे दिया है। बीवी वो नहीं थी जो ये कहती कि मत मारी गई है तेरी, घर बेच के आ गया, फला करके आ गया। वो दुनियादार औरत नहीं थी,
हाथ उठाती है और सर पर रखती है और कहती है, अबू जहदा, मुझे तुम्हारे बारे में यही यकीन था, कसम रब्बे जुल जलाल की, अगर वो यहूदी इस बागीचे पर नहीं मानता तो हमारे पास और जो कुछ था सब दे करके हम नबी पाक की बात पर अमल कर लेते। हुजूर की बात थी, वो यकीन था, दुनिया दे दिया, ख्वाहिशात कुर्बान कर दिया कदम मुस्तफा पर। इसीलिए इकबाल ने कहा है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो नामे मुस्तफा से, आबरूए माज़ नामे मुस्तफा, हम सबकी इज्जत और आबरू मुस्तफा के नाम से। वहां अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर दो, खत्म कर दो, अपने अंदर की जितनी चीजें हैं हुजूर ने फरमाया, तो उसके बाद अपनी तबीयत नहीं, अपनी ख्वाहिश नहीं। तुम अपने घर पर सोचते बैठे रहोगे कि मेरा घर कैसे, मेरी बीवी क्या बोल रही है, मेरा बाप क्या बोल रहा है, मेरी माँ क्या बोल रही है। नहीं, वो सहाबा की जिंदगी ये थी, दुनिया क्या बोल रही है इससे हमें मतलब नहीं, मेरे मुस्तफा क्या फरमा रहे हैं। अपनी ख्वाहिशात वहां पर। हजरत अनस बिन नुज़ैर एक सहाबी है, वो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बड़े राज़दार सहाबी थे। हुजूर उनके घर पर मौजूद है। मक्का से एक लेटर आया, जंगों की वो लोग तैयारी कर रहे थे। और अनस बिन नुज़ैर कौन है? ये इनकी बीवी जो थी, अनस बिन नुज़ैर की, अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे, बल्कि इश्क करते थे, इश्क करते थे अपनी बीवी से। और इश्क में उनकी शादी भी है, अपनी बीवी को बहुत चाहते थे। अब सुनो, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस बिन नुज़ैर के घर पर है। मक्का से एक कासिद आया और राज़दाराना तौर पर एक खत दिया, कहा मक्का वाले जंगों की तैयारी कर। हुजूर ने खत को पढ़वाया और अनस बिन नुज़ैर से कहा, अनस, ये बात तेरे और मेरे बीच में राज है, किसी से नहीं कहना, जब तक मैं ना कहूं इस खत का जिक्र किसी से ना करना। अनस बिन नुज़ैर ने कहा, है अल्लाह के नबी आपका हुक्म, उसके बाद मेरी जुबान नहीं खुली। खत को बंद कर दिया, रख लिया। हुजूर जब तशरीफ ले गए घर से, इनकी बीवी, इनकी महबूबा, इनकी रफीक हयात, जिसको बहुत ज्यादा चाहते थे, आई। कहा, अनस, रसूलुल्लाह घर पर आए थे, कुछ राज की बात चल रही थी, क्या बात चल रही थी? अनस बिन नुज़ैर ने कहा, देख मेरी बेगम, मोहब्बत अपनी जगह पर, वो मेरे मुस्तफा का राज, वो मैं नहीं शेयर कर सकता, वो नहीं बता सकता। बीवी हंस कर कहती, तुम नहीं बताओ तो कोई बात नहीं, मैंने तो दीवार के पीछे से सुन लिया है, मक्का वाले जंगों की तैयारी कर रहे हैं, खत आ गया है। अनस बिन नुज़ैर ने अपनी बीवी से इतनी बात सुनी, सीधे जाकर के गला पकड़ लिया, गर्दन को दबोच दिया और कहा, उस वक्त तक मैं तेरी गर्दन नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे मुस्तफा का फरमान ना आ जाए। गर्दन पकड़ लिया उस औरत की जिसको सबसे ज्यादा ये चाहते थे, ले आए हुजूर के पास। कहा, या रसूल अल्लाह, माफ कर दे, आपका राज था, मैंने तो नहीं बताया, मगर मेरी बीवी ने दीवार के पीछे से सुन लिया और इसलिए मैं इसकी गर्दन पकड़ करके लाया हूँ कि कहीं मैं मुजरिम न बन जाऊं, नबी पाक का राज इफ्शा करने वाला मैं मुजरिम न बन जाऊं। आका, अगर आप हुक्म फरमाएं तो मैं इसको खत्म कर दूं या इसको तलाक दे करके आजाद कर दूं, आपके फरमान पर मैं कामिल अमल कर सकूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अनस, छोड़ दे गर्दन, जिस तरह तू हमारे राज की हिफाजत करता है, ये मेरी सहाबिया है, ये भी मेरे राज की हिफाजत करे। उसके बाद हाथ छोड़ दिया और अपनी बीवी से कहा कि देख, मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क अपनी जगह पर, बात जब मुस्तफा की आएगी पूरी कायनात को मैं छोड़ दूंगा, मेरे मुस्तफा की बात को अमल करूंगा। और उस बीवी ने भी यही कहा, अनस, अगर तू मुझे राज बता देता हुजूर का, इश्क में डूब करके, मोहब्बत में डूब करके, तो जो गला तूने मेरा पकड़ा, कल मैं तेरा गला पकड़कर हुजूर के पास लाता कि हुजूर, ये आपकी गुलामी के काबिल नहीं है। ये उनका कमाल दर्जे का ईमान था, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया। एक मदीने की खातून ऐसी है, सबसे ज्यादा हसीन और जमील लड़की है। हुजूर के पास एक हबशी काले रंग के साहबी है, आए, कहा, या रसूल अल्लाह, मुझसे कोई शादी नहीं करता। हुजूर ने फरमाया कि जा, मैं तेरी शादी के लिए एक जगह पर पैगाम भेजता हूं। और भेजा उस लड़की के घर, अंसारी साहबी की एक लड़की इतनी खूबसूरत है मदीने में, उनके घर भेजा। ये तो हबशी किस्म के थे। ये एक पैगाम लेकर के जब आए, माँ बाप बाहर बैठे हुए, लड़की अंदर है। माँ बाप ने देखा, क्यों आए हो?
कहा मैं पैगाम लेकर आया। किस चीज का? आपकी बेटी से निकाह का। किसने भेजा? कहा अल्लाह के रसूल ने। माँ और बाप है, शक्ल और सूरत देखी और उनकी हसीना बेटी। कहा ठीक है तुम जाओ वापस, हम हुजूर से बात कर लेंगे। इतना ही कहा, टाल दिया होगा। वो साहबी जो आए थे काले रंग के, उन्होंने कहा ये तो रोज की बात थी, हर जगह रिजेक्ट होता ही था, मेरे लिए ताज्जुब की बात नहीं थी, मैं तो वापस आया हुजूर के पास। हुआ घर में क्या, अंदर जवान लड़की जो घर में मौजूद थी भर आई। कहा माँ बाप से पूछती है कि अम्मा कौन आया था? कहा एक नौजवान निकाह का पैगाम लेकर। उस खातून ने कहा, लड़की ने कहा आपने क्या कहा? कहा हम बात में बात कर लें। कहा आपको अंदाजा नहीं आपने कितनी बड़ी खता की है, अल्लाह के नबी का फरमान आया था और आपने टाल दिया। मैं तैयार हूं उसके साथ निकाह करने के लिए, नबी पाक का हुक्म है। माँ बाप ने कहा बेटा तूने देखा है, बेटा तूने देखा जो पैगाम लेकर के आया था वो तेरी मैचिंग का है या नहीं, तूने देखा? उस नौजवान ने कहा, उस लड़की ने कहा मैंने पैगाम लेकर आने वाले को तो नहीं देखा, आमिना के लाल को तो देखा है, जिसने पैगाम भेजा है उसको देखा है। उसके हुक्म के बाद फिर किसी को देखना बनता ही नहीं है। वो दोनों माँ बाप दौड़ते हुए हुजूर के पास आए और वो साहबी अभी बता ही रहे थे कि मैं रिजेक्ट होकर के आया हूँ। तभी माँ बाप भी दौड़ करके आए। कहा या रसूल अल्लाह खता हो गई, हमने ताखीर की आपके हुक्म में। ऐ अल्लाह के नबी हम राजी हैं, अपनी बेटी का निकाह इन्हीं के साथ करेंगे जिनका पैगाम आपने भेजा। क्या अपनी ख्वाहिशात को हुजूर के कदमों में लाकर कुर्बान नहीं किया? लेकिन निकाह हुआ भी। वो नौजवान अब्दुल्ला अस्वद निकाह का है, हुजूर ने निकाह करवा दिया मस्जिद नबी और हजरत उस्मान से कहा कि इनको कुछ पैसा दे दो, माल दे दो, शादी का सामान तो खरीद ले, जहेज ले ले, अपना घर सजा ले। उनको साहबा ने पैसे दिए, गरीब थे। मैं बाजार में जाकर अपनी शादी का सामान खरीद रहे थे, शाम के वक्त ऐलान हो गया मुशरिकीन मक्का ने मदीने पर हमला किया है, अल्लाह के नबी जिहाद में निकल रहे हैं। ये अब्दुल्ला अस्वद जिनका निकाह मस्जिद में हुआ और रात को सुहाग रात आज थी, आज अपने घर दुल्हन लाने वाले थे, जो घर सजाने के लिए सामान खरीदना था जाकर के घोड़ा खरीद रहे, तलवार खरीद रहे और उसके बाद जंग में इस्तेमाल होने वाला सामान खरीद रहे। सब पैसे खर्चा कर दिए जंग के इस्तेमाल के, जीरा खरीद ली, वो टोपी खरीद ली लोहे की, सब खरीद करके सीधे मैदाने जंग में आ गए। साहबा भी पहचान नहीं रहे थे, साहबा भी नहीं पहचान रहे थे। वो गरीब साहबी कभी घोड़े पर नहीं बैठे, लेकिन शादी का पूरा पैसा ये जंग के सामान में लगा दिया। और जब जंग शुरू हुई ओहद की मैदाने जंग में, जब सहाबा लड़ रहे थे, हुजूर पाक पूछते अपने सहाबा से, ये एक जवान है जो पूरा चेहरा ढका हुआ है, घोड़े पर बैठा है, जवान मर्दी के साथ लड़ रहा है, ऐ मेरे साहबा जानते हो कौन है ये? साहबा गौर से देखते और कहते या रसूल अल्लाह ये मदीने का नहीं लगता, हमारे आपस का नहीं है, कहीं बाहर से आया है। हुजूर ने फरमाया जाके गौर से देखो, उसकी काली काली कोहनियों से मैं पहचान रहा हूँ, वो मेरा अब्दुल्ला अस्वद है। आज मैंने उसको शादी के लिए पैसे दिए थे, वो सारे पैसों से ये जंग का सामान खरीद करके लाया। शाम होने से पहले खबर आई अब्दुल्ला अस्वद को जालिमों ने शहीद कर दिया था, कत्ल कर दिया था और वो मिट्टी में गिरे हुए थे। हुजूर खुद चल करके आए, अब्दुल्ला अस्वद के पास आकर के बैठते हैं और सर उठा करके अपनी गोद में रखते हैं, चेहरे से धूल को साफ करते हैं और फिर फरमाते हैं अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा करके दिखाते हैं। सारी दुनिया एक तरफ, फरमाने मुस्तफा एक तरफ। मेरे अजीजों, ये ख्वाहिशात की कुर्बानियां हैं जब जाकर के ईमान तकमील पाता है। बस आखिर में इतना कहूंगा, हमारा ईमान सिर्फ इतना होना है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। उठो कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।